अगर आप लाइफ में कुछ भी ढंग का करने वाले हो या कुछ भी ढंग का करने के लिए सोच रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है? सपोजिंगली आप एक कोई बिजनेस करने का सोच रहे हैं तो वो क्या लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसको सक्सेसफुल करने के लिए क्या है? आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल वुड थिंक क्लैरिटी, विच इज़ नॉट रॉन्ग बाय द वे, लेकिन एक और चीज़ है जो इक्वली इंपॉर्टेंट है एंड शायद उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ पर माई नॉलेज। तो मेरे को क्या लगता है कि अगर आप कुछ भी बड़ा करने के लिए सोच रहे हो, फॉर एग्जाम्पल बिजनेस, तो उसमें सक्सेस होने का एक रेट है एंड फेल होने का एक रेट है। एज पर डेटा इट इज़ दैट 90% ऑफ बिजनेसेस विल फेल इवेंचुअली एंड ओनली 10% वुड मेक इट। यानी कि अगर आप कोई 100 बिजनेस ट्राई करता है उसमें 10 चलेंगे और 90 नहीं चलने वाले, ये प्रोबेबिलिटी कहती है एज़ पर द डेटा। तो जब इतनी क्लैरिटी ऑलरेडी है कि एक लेवल ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है हर चीज़ में, तो क्या क्लैरिटी इज़ समथिंग दैट विल मेक अ सक्सेसफुल और देयर इज़ समथिंग एल्स? I think there is one more thing which is equally important, if not more, and that is consistency. अगर आपको लगता है कि कुछ भी करना बहुत मुश्किल है and you are lazy, then believe me, consistency is something that will change the entire thing. और अगर आप सोचते हैं, जैसे कि मैं सोचता हूँ, मैं सोचता था बहुत टाइम से, लेकिन कुछ चीज़ें हुई हैं जिस वजह से मुझे समझ में आया है, समझ पहले आ जाता है हमें, बट कुछ चीज़ जब फील होती है then you realize it that ये तो कुछ और ही था। एंड दैट इज़ वेन यू स्टार्ट समथिंग कंसिस्टेंटली, बिलीव मी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज पर मी, वेन यू स्टार्ट समथिंग एंड यू डू इट कंसिस्टेंटली फॉर अ फ्यू डेज, फर्स्ट यू ब्रेक दैट लूप ऑफ लेजीनेस, सेकेंड यू कम इन दिस स्टेट ऑफ फ्लो। व्हाट इज स्टेट ऑफ फ्लो? जब आप बिना एफर्ट के कोई काम करने लगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने बिजनेस के लिए कुछ करते हैं तो या तो आप पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस वाली सिचुएशन में हैं अभी, यानी कि आप बस सोचते जा रहे हैं कि मैं करूँगा लेकिन आप कर नहीं रहे हैं। दूसरी चीज़, जब आप इस चीज़ से बाहर निकलते हैं, जस्ट ब्रेक इट एंड यू जस्ट बिगिन। अगर आपको कुछ चीज़ मीशो पे मान लो सेल करनी है, यू वांट टू बी अ सेलर, देन यू जस्ट कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड इन स्पाइट ऑफ और इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट इट, you go to YouTube and see how it happens. You have broken that loop of laziness. तो जब आप इतना करते हैं और आप उस लूप से बाहर निकलते हैं, फर्स्ट स्टेप यू हैव अचीव्ड। यानी कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर स्टक इन दी पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस फेज, यानी कि वो बस सोचते रहते हैं। जब आप इससे बाहर निकलते हैं, द नेक्स्ट स्टेप इज यू गेन सम बेसिक अमाउंट ऑफ क्लैरिटी। अब इस चीज़ में भी आप फंस सकते हैं, यानी कि पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस में आप यहाँ पे फंस सकते हैं कि आप उसके बारे में बस पढ़ते जा रहे हैं ना, आप कुछ करने रहे। सो आपने पहला स्टेप लिया, दूसरे स्टेप में आप थोड़ी क्लैरिटी लिया, तीसरे स्टेप में जस्ट बिगिन विथ वट एवर क्लैरिटी यू हैव। बिलीव मी, बहुत बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स ये बात बोलते हैं दैट जस्ट बिगिन, यू हैव टू बिगिन। ऐसा नहीं कि आपने 10 लाख लगा दिया पहले दिन, जस्ट बिगिन। नो, स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक। मे बी उसमें मनी इन्वॉल्व हो भी ना, जस्ट रिसर्च एंड यू जस्ट रजिस्टर योर सेल्फ एट लीस्ट ऑन मीशो। आई एम टेकिंग जस्ट एन एग्जाम्पल एंड देन यू बिगिन। अब जब आप कुछ दिन कर लेंगे, मान लो आपको 100 दिन काम करना है एक लेवल तक पहुंचने में उस बिज़नेस को, तो आप अगर अभी 100 दिन देखेंगे कि यार उसमें तो 100 दिन लगने वाले हैं, ऐसा नहीं होता है। अगर आप एक्स अमाउंट ऑफ एफर्ट आज डाल रहे हैं तो अगले 4 दिन तक आपने एक्स अमाउंट ऑफ एफर्ट डाला, फिर उसके अगले 4 दिन तक वो एक्स अमाउंट ऑफ एफर्ट सिर्फ आप 90% एफर्ट डाल रहे होंगे। नहीं, आप एफर्ट शायद उससे ज़्यादा डाल रहे हो लेकिन आपको फील 90% होगा। एंड देन वेन यू कम एंड यू गेट इन टू दैट स्टेट ऑफ फ्लो, वो एफर्ट शायद आप बढ़ा भी लें। आप पहले शायद 4 घंटे उस चीज़ पे काम कर रहे थे, अब आप 8 घंटे कर रहे हैं, लेकिन यू आर नॉट फीलिंग दैट बिकॉज यू आर नाउ इन दैट स्टेट ऑफ फ्लो। सो द ओनली थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट बाई दिस वीडियो इज जस्ट स्टार्ट, कम आउट ऑफ दैट लूप ऑफ पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस, सेकेंड बिगिन एंड देन कीप लर्निंग, कीप गेटिंग क्लैरिटी, फेल एज क्विकली एज पॉसिबल। अगर आपको 10 चीज़ आ रही हैं तो जितना आप उसमें से ट्राई कर सकते हैं अपने लेवल पे रिस्क लेकर उतना करिए, फेल होइए एंड मूव फॉरवर्ड। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। कंसिस्टेंसी एंड क्लैरिटी बीट्स टैलेंट एनी डे।